जो हमने लास्ट क्लास देखी थी उसमें हमने देखा था कि हेरिडिटी क्या होती है, मेंडल ने क्या काम किया था, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये सारी हमने चीज देखी थी। ये भी देखा था कि मेंडल ने जो पी प्लांट सिलेक्ट किया था वो पी प्लांट क्यों किया था ना, किस बेसिस पे किया था। और वो और भी कोई प्लांट यूज कर सकते थे लेकिन पी प्लांट ही क्यों, है ना। तो ये सारा हम देख चुके थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट, देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, देखते हैं कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ पी प्लांट एंड कंसीडर्ड 7 मीन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमने जैसे बताया था कि बिल्कुल दो एकदम अलग अलग होंगे, है ना, एकदम अलग अलग। कि अगर एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ, मतलब कि अगर एक बहुत लंबा है तो दूसरा पेड़ की हाइट क्या होगी, काफी छोटी होगी, है ना। अगर किसी सीड का कलर येलो है तो दूसरे का क्या होगा, ग्रीन होगा। मतलब बीच वाले कैरेक्टर्स हमने कंसिडर ही नहीं किए, हमने बिल्कुल एकदम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देखे, बिल्कुल एकदम अलग अलग, है ना। देन ही कंडक्टेड बोथ द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द मेंशन इनहेरिटेंस लॉ। ठीक है, अब मेंशन इनहेरिटेंस लॉ कौन सी, वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, है ना। 3 इनहेरिटेंस लॉ पढ़ते हैं हम, कौन कौन सी, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये 3 हमारी इनहेरिटेंस की लॉ होती है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्या देखते हैं, हम इन्होंने जो 7 मीन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बोले हैं वो देखते हैं। तो 7 मीन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन कौन से हैं। पहला सीड शेप, दूसरा सीड कलर, तीसरा फ्लावर कलर, फिर पॉड शेप, फिर पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। ठीक है, ये कितने हुए हमारे, 7 ट्रेट्स हो गए। कितने हो गए, 7 हमारे कैरेक्टर हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 7 कैरेक्टर हो गए, ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान देना कैरेक्टर्स और ट्रेट क्या है, ये कैरेक्टर है, हमने पिछली क्लास में भी समझाया था, और ये जो है ना ये ट्रेट्स है। अब बोलोगे मैम इसमें क्या हमें पता चल रहा है, तो इसमें भाई ये हमको पता चल रहा है कि जो कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर क्या है, शेप, कैरेक्टर क्या है, कलर, कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कलर, कैरेक्टर क्या है, पॉड शेप, लेकिन ट्रेट क्या है, एक राउंड है तो एक रिंकल है ना, एक येलो है तो एक ग्रीन है, एक पर्पल मैम है ये तो एक ट्रेट क्या व्हाइट है। होता? ट्रेट वही तो बता रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर, मतलब हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है ना। कलर, कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट और कलर के अंदर बहुत सारे आते हैं ना, जैसे हाइट में आ जाता है, टॉल आ जाता है, डॉर्फ आ जाता है ना, मीडियम हाइट आ जाती है कि नहीं आ जाते हैं। ऐसी कलर में अगर हम देखें तो कलर में पर्पल आ जाता है, व्हाइट आ जाता है, पिंक आ जाता है, रेड आ जाता है। ठीक है, तो जो कलर हमने बोला वो हुआ कैरेक्टर। ठीक है, और जो उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो पर्पल है या व्हाइट है या येलो है या ग्रीन है, ये क्या है, ट्रेट्स। ये क्या हुए, ट्रेट्स हुए। आया समझ में। यस मैम। ठीक है, ये कैरेक्टर और ट्रेट्स होते हैं। ठीक है भाई, है ना, ये हो गया हमारा। तो अब इसमें हमें सबसे पहले सीड शेप आता है, दूसरा सीड कलर, तीसरा फ्लावर कलर, फिर पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। ठीक है, तो सीड शेप में कौन कौन से आते हैं, राउंड और रिंकल्ड, है ना। जैसे सीड तुम लोगों ने सबने देखे होंगे ना, घर पे मटर आती है, मटर मटर चने। ठीक है, तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि एक राउंड होते हैं और कुछ रिंकल्ड होते हैं जो अपने घर में मम्मी फेंक देती हैं, है ना, उसको बुरा मान के, क्योंकि रिंकल्ड होता है वो चपटा चपटा सा होता है तो उसको फेंक देती। तो एक राउंड हो गया, एक रिंकल्ड हो गया। सीड कलर में एक येलो हो गया, एक ग्रीन हो गया। फ्लावर कलर में एक पर्पल हो गया, एक व्हाइट हो गया। पॉड शेप में एक इन्फ्लेटेड हो गया, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया, है ना। इन्फ्लेटेड जैसे तुम लोग मटर आती है ना, सर्दियों में बढ़िया मटर आती है, तो कुछ तुमने देखी होंगी, कुछ बढ़िया उसमें अच्छे अच्छे दाने होते हैं और बढ़िया भरी हुई होती है, फूली रहती है। कुछ देखा होगा तुमने, चपटी सी दिखती है हमको, है ना।
तो जो भरी हुई होती है, फूली सी दिखती है, वो इन्फ्लेटेड हो गई और दूसरी वाली कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई। फिर तुमने ये भी देखा होगा कुछ पी कलर कैसी हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। पॉड कलर भी हमने देखा है। फिर फ्लावर पोजीशन देखते हैं हम एक्सियल और टर्मिनल, है ना, कि हमारा क्या होता है, कुछ फूल कैसे आते हैं हमारी एक्सियल पोजीशन पे आते हैं, और कुछ फ्लावर कैसे आते हैं, बिल्कुल एंड पे आते हैं। बिल्कुल कैसे आते हैं, एंड पे आते हैं, है ना, देखो ये बिल्कुल एंड पे दिख रहे हैं ना, इसको टर्मिनल बोलते हैं। स्टेम हाइट में क्या होता है, एक तो हमने टॉल ले ली और एक डॉर्फ ले ली, एक टॉल ले ली और एक डॉर्फ ले ली, है ना। तो ये क्या है, हमें कैरेक्टर और ट्रेट्स हैं, तो इनको सबको याद करना है। कैरेक्टर और ट्रेट्स को हमें क्या करना है, याद करना है भाई, समझ रहे हो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स और ट्रेट आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, कैरेक्टर और ट्रेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए इसमें से एक कैरेक्टर को हम डोमिनेंट बोलते हैं, एक को रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। वो हम पता करेंगे कि डोमिनेंट रिसेसिव हम क्यों बोलते हैं और डोमिनेंट रिसेसिव होता क्या है, ठीक है। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं, ठीक है। एक क्रॉस कराया मतलब हमने ब्रीडिंग, क्रॉस इसमें मतलब बताते हैं ब्रीडिंग, और मोनो मतलब होता है वन। तो हम इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है। अब तुम वो चाहे कलर ले लो, अब तुम वो चाहे हाइट ले लो, अब कुछ भी ले लो, ठीक है, चाहे फ्लावर पोजीशन ले लो, जो अभी अपन ने 7 देखी है ना, 7 कैरेक्टर देखे हैं, 7 कैरेक्टर। अब तुम उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब हम एक कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो हमने किसका क्रॉस कराया, ऐसे प्लांट का जिसमें क्या है, पर्पल फ्लावर है, और दूसरा ऐसा प्लांट जिसमें कौन से है, व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। हमने कौन सा कैरेक्टर लिया, कलर। फ्लावर कलर का, है ना। तुम लोगों की बुक्स में शायद हाइट वाला भी दिया होगा, है ना, हाइट वाला दिया होगा, प्लांट हाइट, टॉल और डॉर्फ वाला, ठीक है। तो वो भी अपन देख लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है, सेम ही चलते हैं सारे, ठीक है, सेम चलते हैं। तो इन्होंने पर्पल फ्लावर के लिए क्या लिया, पी और पी, ये हमको क्या बताती हैं, जीन्स बताते हैं। ये जो पी और पी से इन्होंने बताया है, ये हमको जीन बता रहे हैं, ठीक है, जीन बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल पी, ये भी हमको क्या बता रहे हैं, जीन्स बता रहे हैं। दोनों को हमने क्रॉस कराया। अच्छा ये बताओ, जैसे हमारा कैपिटल पी है, तो ये कितने तरीके का गैमीट बनाएगा, मतलब इसकी गैमीट में क्या आ सकता है। हमारी आवाज आ रही है तो, हाँ जी, सब क्लास में है, ठीक है। रागनी का होमवर्क आ गया है, रागनी को एंटर कर लेते हैं, एंट्री दे देते हैं, ठीक है। ठीक भाई, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, शेयर कर लें उसको। ठीक है भाई, है ना। तो अभी क्या करना है हमको, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख रहे थे, आवाज आ रही है ना हमारी, यस मैम। ठीक है ना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये क्या है, हमारी जीन्स है, ठीक है। आप बताओ कि जैसे इसमें गैमीट बनेगी, तो हमारी गैमीट इसमें क्या बनेगी, जिसमें क्या हो, पी हो। कोई और ऑप्शन है क्या कि और किसी तरीके की गैमीट बन सकती है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि सिर्फ इनके पास यही ऑप्शन है, ठीक है। इनका जो गैमेट जेनेटिक कंपोजिशन है वो क्या है, कैपिटल पी, तो ये जाके जो गैमीट बनाएगी ना, उसमें क्या सिर्फ कैपिटल पी ही आ सकता है, कुछ और आ सकता है क्या, नहीं ना, ठीक है भाई।
अब जैसे ये स्मॉल पी है, ठीक है, तो ये गैमीट्स बनाएगा, तो ये गैमीट्स में क्या बनाएगा, स्मॉल पी वाली बनाएगा कि नहीं, स्मॉल पी वाली, ठीक है, स्मॉल पी वाली बनाएगा। अब इन दोनों का तुम लोग क्या करा दो, फ्यूजन करा, ठीक है, क्या करा दो, फ्यूजन करा दो, ठीक है। तो एक मिनट, तो वो वाला गलत डायग्राम को हमने हटा दिया और हम तुम लोगों को बनाकर बताते हैं। अब अपन क्या लेते हैं, अपन हाइट वाला ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाइट का ले लेते हैं, ठीक है। हाइट का कैसे कि हम ले लेंगे एक टॉल प्लांट, क्या ले लेंगे, एक टॉल, और एक क्या ले लेंगे, कौन सा था टॉल के साथ, डॉर्फ था, ठीक है, एक डॉर्फ ले लिया। तो टॉल का हम जो जीनोटाइप लेंगे वो लेंगे कैपिटल टी, और डॉर्फ का क्या लेंगे, स्मॉल टी। अब इन दोनों ने गैमीट्स बनाई, तो भाई बताओ इसकी गैमीट क्या बनेगी, गैमीट्स में क्या आ सकता है, कैपिटल टी आ सकता है भाई इसके, ठीक है, इसकी गैमीट्स में, और इसकी गैमीट्स में स्मॉल टी आ सकता है, ठीक है भाई, लो स्मॉल टी आ गया। अब जब तुम इन दोनों का फ्यूजन कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा भाई, ठीक है, ये तो कितनी सही बात हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गई। ये आ गई हमारी F1 जनरेशन, ये पहली जनरेशन आ गई, मतलब कि यही तो पहले ऑफस्प्रिंग होंगे ना, ये इन प्लांट्स के जो हमने प्लांट्स लिए हैं, इन प्लांट्स के पहले ऑफस्प्रिंग तो यही होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ठीक है, पहली जनरेशन। अब हम क्या कराएंगे, दूसरी जनरेशन भी कराएंगे इनकी, क्या कराएंगे, दूसरी जनरेशन भी देखेंगे। तो दूसरी जनरेशन कैसे देख लेंगे अपन, ठीक है, अपन देखेंगे कि दूसरी जनरेशन में, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक ही थोड़े ना बनाया, बहुत सारे प्लांट्स बनाएगा, है ना, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करेगा, तो ये एक ही थोड़े ना बनाएगा ये, तो ये बहुत सारे किए, तो हमने इनमें से क्या किए, दो उठा के हमने वापस से उनकी क्या करा दी, वापस से फिर उनकी ब्रीडिंग करा दी। तो ये बताओ ये कितने तरीके के गैमीट बनाएगा, इसमें क्या क्या चांस हो सकते हैं गैमीट के, कैपिटल डबल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, यही वाले गैमीट बना सकता है ये, ठीक, और ये भी यही है सेम, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले गैमीट्स बना सकता है, ठीक है भाई। अब हमें इनका क्या कराना है, फ्यूजन, तो हम फ्यूजन को थोड़ा सा इजी बना देते हैं, कैसे इजी बना देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, वैसे तो अपन ऐसे से भी करा सकते हैं जैसे इसमें कराया, लेकिन थोड़ा इजी, कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिख लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये लिख लिया, पनिट स्क्वायर्ड से करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी कैसे आएगा भाई, ये स्मॉल टी है, इस वाली लाइन में स्मॉल टी है, ये वाली लाइन तो कैपिटल टी की है, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, कैप स्मॉल टी कैपिटल, हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी आएगा भाई, ठीक है, हमने मान लिया स्मॉल टी आएगा। एक मिनट, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारी चीजें हो गई। ये वाली जो जनरेशन आई ना, ये F2 जनरेशन आई, कौन सी जनरेशन आई ये, वो F1 थी, ये F2 है, क्योंकि हमने ऑफस्प्रिंग की क्या किए थे, वापस से ब्रीडिंग की, तब वो आया, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये बताना क्या चाहते हैं। तो जो हमने डोमिनेंस और रिसेसिव वाला बोला था तुमसे, डोमिनेंस, कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव हम कैसे पता करते हैं, क्योंकि जब ये वाला आता है F1 जनरेशन में, तो F1, हाँ बेटा, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता, डोमिनेंट रिसेसिव हम बता रहे हैं, ठीक है। डोमिनेंट वो होता है जो F1 में खुद को एक्सप्रेस कर ले, ये F1 जनरेशन है, तो जब
हमने देखा जब वो मैम प्लांट, F1 क्या है? F1 मतलब पहली जनरेशन, ओके है ना, कि मतलब हमने ये प्लांट लिया था टॉल और दूसरा प्लांट लिया था डॉर्फ। जब हमने उनकी ब्रीडिंग कराई तब जो उनके ऑफस्प्रिंग आए, पहली जनरेशन हुई वो, फिर हमने ऑफस्प्रिंग के ही आपस में फिर से ब्रीडिंग करा दी। ये देखो फिर से हमने ऑफस्प्रिंग की ब्रीडिंग आपस में करा दी। तो ये जो जनरेशन आई, ये कौन सी जनरेशन हुई? F2 जनरेशन हुई। तो हमने 2 जनरेशन देख ली, F1 जनरेशन, F2। अब होता क्या है कि F1 जनरेशन जब हमने देखा तो वो उसके सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे। कैसे थे सारे प्लांट? टॉल थे। तो हमने क्या बोला कि टॉल थे, हमने सारे देख लिए भाई टॉल थे। लेकिन जब हमने इनकी जीन्स देखी तो इसमें देखो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है कि नहीं? ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस किसने किया, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस किसने होने दिया? कैपिटल टी ने या स्मॉल टी ने? कैपिटल टी। कैपिटल टी ना, क्योंकि कैपिटल टी किसके लिए था? टॉल के लिए। स्मॉल टी किसके लिए था? डॉर्फ के लिए। जब हमने प्लांट्स देखे तो वो कैसे आए सारे के सारे? हाँ बेटा। मैम डोआरी क्या होता? डॉर्फ मतलब टिंगा, छोटा, ओके है ना, तो वो डॉर्फ थे। ठीक है, जब हमने देखा तो ये सारे टॉल थे भाई। F1 जनरेशन के सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग थे सारे कैसे थे भाई? टॉल थे। ठीक है, ये तो हमें देखने पे पता चला। लेकिन जब हमने उसका जेनेटिक कंपोजिशन देखा, हमने देखा कि उसकी सेल्स में जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, तो हमें मिला कि एक कैपिटल टी मिली हमको, एक स्मॉल टी मिली, दोनों है। लेकिन एक्सप्रेस किसने किया? कैपिटल टी ने कि स्मॉल टी ने? बताओ भाई, कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया कि स्मॉल टी ने? मैम कैपिटल एक्सप्रेस टी। किया मतलब? कैपिटल टी भाई ये जीन्स है बेटा, जीन। क्योंकि अपने अंदर सबको जीन से ही तो होता है। हमने बोला था हाइट भी जीन की वजह से होता है, कलर भी जीन की वजह से होता है, सब जीन की वजह से होता है। तो ये हमारी जीन्स हैं, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो हमारी कौन सी जीन ने एक्सप्रेस किया? कैपिटल टी ने एक्सप्रेस किया। मतलब कैपिटल टी ने स्मॉल टी को दबा लिया और खुद एक्सप्रेस कर गया। तो जो डोमिनेंट हुआ तो वो कौन डोमिनेंट हुआ? कैपिटल टी। और जो दब गया वो कौन हुआ? रिसेसिव। आ गया समझ में? यस मैम। कैपिटल टी ने खुद को एक्सप्रेस कर लिया। तो जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए, F1 जनरेशन में खुद को दिखा पाए, खुद के कैरेक्टर्स दिखा पाए, वो क्या हो जाता है? डोमिनेंट। और दूसरे को दबा लेता है। तो जो दबने वाला होता है वो कौन होता है? रिसेसिव। ठीक, अब तुम देखो कि इसमें तो हम बहुत क्लियर हो गए। लेकिन F2 जनरेशन में देखो कि सारी चीजें हैं। तो F2 जनरेशन में तुम लोग बता पाओगे क्या कि कौन सा वाला प्लांट शॉर्ट होगा और कौन सा वाला डॉर्फ होगा? ये 4 बन रहे हैं ना अपने, 4 में से तुम लोग बता पाओगे क्या कि कौन सा वाला टॉल होगा, कौन सा वाला डॉर्फ होगा? हाँ भाई, कोई भी? अर्थ, अर्थ कहाँ है गायब? वैष्णवी, वेदांश, अरे मैम बहुत। नहीं है, अर्थ अर्थ नहीं है। हाँ ठीक है, तुम लोग बताओ भाई, बहुत इजी है ये तो। अच्छा, कैपिटल टी क्या है? टॉल है कि डॉर्फ है? टॉल। टॉल। तो भाई टॉल हो गया। तो इतना वक्त किस लिए ले रहे थे भाई सोचने में? ये चलो हमारा टॉल हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा कि डॉर्फ होगा? टॉल। टॉल होगा। अभी पढ़ा अपन ने, क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट है। को दबा लेता है, कैपिटल टी डोमिनेंट है। अब ये तीसरा वाला टॉल होगा कि डॉर्फ होगा? टॉल। टॉल होगा भाई। ठीक है भाई, अब ये स्मॉल टी टॉल होगा कि डॉर्फ होगा? ड्वार्फ। डॉर्फ होगा, है ना। तो इससे हम एक चीज समझते हैं। ठीक है, एक चीज और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब सेम होता है ना, सेम।
हर्ष एक बार रिकनेक्ट कर लो, बाकी सबको आवाज आ रही है बेटा। तो होमो मतलब सेम होता है ना, सेम, ठीक है, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना, अलग अलग, ठीक है। अब हम ये तुम्हें क्यों बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जीन्स जीन्स सेम सेम है, कैपिटल टी भी सेम है, स्मॉल टी भी सेम है, तो ये क्या हुए, होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस बता सकते हो कि हेट्रोजाइगस क्या होगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल कैपिटल टी। टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई ये तो बहुत सही हो गया, है ना। तो इससे हम पूरे से एक चीज निकाल सकते हैं, एक बात निकाल सकते हैं कि जो डोमिनेंट होता है ना, जो डोमिनेंट जीन होती है वो तो अपने आप को होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर लेती है और हेटेरो में भी एक्सप्रेस कर लेती है। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, होमो में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो टॉल ही होगा, लेकिन हेटेरो में भी तो देखो टॉल हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जो मतलब जो डोमिनेंट होती है वो अपने आप को होमो में भी एक्सप्रेस करती है, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करती है और हेटेरो में भी करती है, क्योंकि वो डोमिनेंट है, दूसरे को दबा लेती है। लेकिन जो रिसेसिव जीन होती है वो कब एक्सप्रेस करती है, हेट्रो में। हेटेरो में कि होमो में? होमो में। होमो में ना। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये तुम लोगों को आगे जरूर काम आएगी कि जो रिसेसिव जीन होती है वो हमेशा 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 कब एक्सप्रेस करती है अपने आप को, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि होमो में तो सेम होती है ना दोनों टी और टी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना उसके पास, तो वो डार्क होती है। आया समझ में? हाँ मैम। पक्का सबको? यस मैम। ठीक है भाई, है ना, ये काम हो गया। अब इसमें हम दो चीजें और देखते हैं, ठीक है, इसको हम तुम लोग सेव कर देते हैं, तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है। अब इसमें ना अपन एक चीज और देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो भाई, इसमें हम देखते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। इसके बाद वो दी गई है, डेफिनेशन दे रखी है सबकी, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अभी अपन को समझना है कि क्या वर्ड का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन सबकी मिलेंगी, सब कर लोगे, ठीक है। अब दो वर्ड्स आते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप वो होता है, ऐसा रेशियो होता है, फिनोटाइप हम उसको कहते हैं जिसमें हमें देखकर ही पता चल पाए कि वो टॉल है कि डॉर्फ है। जैसे हमको टॉल डॉर्फ ऐसे ही पता चल सकता है ना, देखकर पता चल सकता है कि नहीं, ठीक है, यस मैम। कि हमने देख लिया तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई ये टॉल है ये डॉर्फ है। उसके लिए हमें उसका जेनेटिक कंपोजिशन जानने की थोड़ी ना जरूरत है कि वो टॉल है डॉर्फ है, हमें तो देखकर ही पता चल जाएगा, तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो तुम लोग बता सकते हो क्या F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा, टॉल और डॉर्फ में रेशियो क्या होगा फिनोटाइप का? मैम F2 जनरेशन कहाँ है? ये नहीं दिख रही है F2? तो मैम F2 जनरेशन ये लिखा है तो बना कहाँ है? ये नहीं बना? अच्छा ये है, ओके। बताओ भाई, देखकर बता सकते हो फिनोटाइप का रेशियो कि कितने टॉल हैं कितने डॉर्फ हैं, कितने टॉल हैं, अच्छा ये बताओ। 3। 3, तो भाई 3 हमने इस 2। अब डॉर्फ का रेशियो, कितने डॉर्फ हैं? 1। 1, तो रेशियो क्या हो गया हमारा फिनोटाइप 3:1, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। तो ये तो हमें देख के पता चल गया। लेकिन जीनोटाइप वो रेशियो होता है जिसमें हमें जीन का कंपोजिशन देख के पता चलता है। तो बताओ भाई, कैपिटल टी वाले कितने हैं इस चारों में? हम्म, कैपिटल टी वाले कितने हैं चारों में? 1। 1 हो 1। गया, ठीक है भाई। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2। 2। 2 हो गया भाई। और स्मॉल टी वाले कितने हैं? 1। 1,
है ना। मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुमको एक जैसे ढूंढने हैं इसमें जीन्स में, है ना। तो कैपिटल टी वाला एक हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो हो गए, और स्मॉल टी वाला एक हो गया। ये जीनोटाइप का रेशियो आ गया, मतलब जीन्स वाला, कि जीन्स वाले कैसे हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ लिया, और बहुत सारे वर्ड्स समझ लिए हमने। समझ लिए कि नहीं समझ लिए? आया? Yes, ma'am. Yes. मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कहा मेंडल कॉल्ड द फैक्टर दैट पासेस थ्रू गैमीट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जो अपन लोग अभी जीन्स पढ़ते हैं ना, कि ये जीन है जो हमारे पेरेंट्स से हम में आती है, ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारे पास ये हाइट की जीन हमारे पेरेंट्स से आई है, या ये हमारी कलर की जीन पेरेंट्स से आई है ना। तो मेंडल के टाइम पर ये जीन वर्ड जो था वो नहीं आया था। मेंडल जीन की जगह क्या यूज करते थे? फैक्टर वर्ड यूज करते थे। मेंडल जो थे जीन की जगह फैक्टर वर्ड यूज करते थे उस टाइम पर। ठीक है, इसका होमवर्क आया ये नाम भी तो भेजा जाता है होमवर्क भेजने से पहले। इनके लोगों से है, जब भी होमवर्क भेजो बेटा अपना नाम भी भेजा करो साथ में, है ना। ठीक है, तो इन्होंने फैक्टर बोला था, फिर इन्होंने कहा अब एक नया टर्म आता है एलील। वैसे नया टर्म नहीं है, पीछे वाला ही है, हमने बस तुमको वहां जीन वर्ड यूज किया। क्यों? देखो, जीन और अलील क्या है, ठीक है, अलील्स भी जीन होती हैं, कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन अलील्स को क्या बोल देते हैं? डिफरेंट पेयर ऑफ द सेम जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। कैसे? देखो भाई, जैसे हाइट के लिए अपनी एक जीन होती है कि नहीं होती है, लेकिन उसी हाइट की जीन में से एक किसी की टॉल होती है तो किसी की डॉर्फ होती है। अभी पढ़ा ना हमने, हाइट के लिए जीन तो टी है, लेकिन किसी के लिए कैपिटल टी है, किसी के लिए स्मॉल जी है। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये क्या है? अलील्स है तो ये जो जीन्स है तो हाइट के लिए ना, है कि नहीं हाइट के लिए? ठीक, लेकिन क्या है, इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है जीन्स, इसमें क्या आ गया? हल्का हल्का चेंजेस आ गया, हल्के हल्के चेंजेस आ गए। इसलिए एक हमको टॉल हाइट दिखा रहा है, इसलिए हमको एक डॉर्फ हाइट दिखा रहा है। मतलब एलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जीन किसकी है? हाइट की, हाइट। है ना। लेकिन उस हाइट की जीन में हल्का सा चेंज हो गया, इसलिए वो क्या हो गई हमारी? एक टॉल की बन गई, और उसमें से एक थोड़ा चेंज हो गया तो ड्वार्फ की बन गई। ठीक है, अभी भी वो हाइट की है, ऐसा तो नहीं हो उनमें चेंज हो गई तो वो कलर की जीन बन गई, नहीं ना, अभी भी वो हाइट की है, लेकिन हल्का चेंज हो गया इसलिए वो एक दूसरा ट्रेट दिखाने लगी, एक दूसरा ट्रेट दिखाने लगी। तो एलील क्या होते हैं? ये जो अपन ने कैपिटल टी और स्मॉल टी पढ़े। तो अलील्स भी जीन होती है, ये मत समझना कि अलील्स जीन नहीं होती हैं, जीन होती है, बस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जीन होती है, थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है तो उनको अलील बोलने लगते हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये बताया है सारा कि हम एक कैपिटल टी लेते हैं, एक स्मॉल टी लेते हैं। भाई ये क्या बता रहे हो, हमने तो पहले पढ़ लिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? होमोजाइगस बताया, होमोजाइगस भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। हेट्रोजाइगस बताया, भाई हम हेट्रोजाइगस भी पहले से पढ़ चुके हैं। जीनोटाइप बताया और फिनोटाइप बताया। तो लो, जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो 3:1 हम पढ़ चुके हैं, जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें से अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, अब देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। पढ़ना भर है, समझ अपन चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर्स। हाँ भाई, कैरेक्टर हमारा कौन कंट्रोल करता है? जीन्स ही तो करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी हमने देखी ना जीन्स, हाइट की जीन देखी अपन ने। ठीक है भाई, हमें तो पता है ये कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट ऑफ
फैक्टर, क्योंकि मेंडल फैक्टर बोलते थे, मेंडल जीन नहीं बोलते थे, जब तक जीन वर्ड नहीं आया था। मेंडल के बाद जो है जीन वर्ड आया, ठीक है। फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, हाँ भाई जीन्स हमारी पेयर में थी, देखो कैपिटल टी थी, स्मॉल टी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी थी, हाँ भाई पेयर में थी, मान लिया पेयर में होती है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर, हमें पता है भाई यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा था, टॉल, टॉल। कौन डोमिनेट कर रहा था, कैपिटल टी की स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। टी डोमिनेट कर रहा था। भाई ये भी पता है हमको, समझ में आ गया कि क्या होता है अगर हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो उसमें क्या करता है, हमारा कोई एक अलील दूसरे को डोमिनेट करता है, मतलब वो खुद एक्सप्रेस होता है, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। आया समझ में। अब हम देखते हैं लॉ, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, ठीक है। अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था अपन ने, अब अपन कौन सा क्रॉस देखेंगे, डाई हाइब्रिड। तो बताओगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, एक कैरेक्टर, 1 character, यहाँ कितने होंगे, 2, 2 उसमें 2 कैरेक्टर्स होंगे। हाँ यहाँ पे कितने होंगे, 2 कैरेक्टर्स होंगे भाई। तो देख लेते हैं 2 कैरेक्टर्स। तो 2 कैरेक्टर्स कौन सा है, पहला सीड शेप, कौन सा कैरेक्टर है पहला, सीड शेप, और दूसरा बता सकते हो कौन सा कैरेक्टर है, ग्रीन सीड, सीड कलर, है ना। ग्रीन और येलो तो ट्रेट होते हैं ना, कैरेक्टर थोड़े ना होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हमारे, हमने सीड शेप ले लिया, सीड कलर ले लिया, 2 कैरेक्टर ले लिए भाई अब तो हमने। तो हम देखो किससे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कैपिटल आर फॉर राउंड, ठीक है, हम तुम्हें अलग से सारा बता रहे हैं। कैपिटल आर फॉर राउंड, स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड, ठीक है भाई। कैपिटल वाई फॉर येलो, और स्मॉल वाई फॉर green, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितने अपने कैपिटल वाले है ना, जनरली अपन कैपिटल वाले जो होते हैं वो अपन डोमिनेंट बताते हैं, जितने भी कैपिटल वाले अपन बनाते हैं तो डोमिनेंट बताते हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, राउंड शेप है और येलो कलर है, ठीक ना। तो देखो एक है हमारा राउंड और येलो शीट, और दूसरा कैसा है, ग्रीन और रिंकल्ड शीट, ठीक है। एक क्या है, राउंड और येलो, होगा कि नहीं होगा, कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो, तो राउंड और येलो हो गया। और स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन कलर, तो ये क्या हो गया, रिंकल्ड और मैम रिंकल क्या है? रिंकल्ड मतलब तुमने देखे होंगे ना, सीड, चपटे से सीड होते हैं, चने खाए चने, हाँ मैम, ठीक है। घर पे मम्मी जब चने डालती हैं तो कुछ चने जो रहते हैं वो थोड़े हार्ड रह जाते हैं और बहुत रिंकल्ड होते हैं, मतलब प्रॉपर शेप नहीं होता उनको, उनमें रिंकल्स बने होते हैं, देखे होंगे ना मुरझाए हुए से, यस मैम, यस मैम, वही रिंकल्ड सीड होते हैं, ओके। ठीक है। और जो प्रॉपर शेप में होते हैं अपन उनको राउंड बोल देते हैं ना। अगर ये देखो राउंड और रिंकल्ड, अगर तुम्हें बहुत अच्छे से कंपैरिजन करना हो तो चने की जगह ना वो लो, जो पी होती है ना, यस मैम, पी वाले जो सीड होते हैं उनसे बहुत अच्छे से ये समझ में आता है। अब देखो, अब ये जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये कौन सी गैमीट बनाएगा, कैपिटल वाई वाली ही गैमीट बना सकता है कि और कोई भी गैमीट बना सकता है ये, नहीं भाई और कोई चांस ही नहीं है इसके पास, है ही इसके पास यही सब, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई की गैमीट बना सकता है और कोई चांस ही नहीं। तो जब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बन गया,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई, यही तो बन जाएगा जब दोनों का फ्यूजन करोगे तो। इन दोनों को जोड़ो, फ्यूज करो इनको, तो क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया। ठीक है भाई, तो अब बताओ ये कैसा सीड होगा। मैम हम्म मैम हमेशा ये कैपिटल वाला हम लोग पहले क्यों लिखते हैं, कैपिटल लेटर? क्योंकि वो डोमिनेंट है ना, ओके मैम। डोमिनेंट है ना, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो उसको अपन पहले लिखते हैं, इसलिए तो उसे कैपिटल से दिखाया है, क्योंकि वो डोमिनेट कैरेक्टर ट्रेट है, इसलिए अपन ने उसको कैपिटल से दिखाया, नहीं तो हम उसको भी तो स्मॉल दे सकते थे ना। यस मैम। ठीक है, तो ये बताओ भाई कैसा दिखेगा ये हमारा सीड, वैसे तो उसमें है ही, फिर भी तुम लोग बताओ इसमें अपन क्या होगा, कैसे। येलो और राउंड। येलो और राउंड, क्यों, क्योंकि यहाँ आर ने डोमिनेट कर लिया और यहाँ कैपिटल वाई ने डोमिनेट कर लिया है ना, यहाँ कैपिटल आर ने स्मॉल आर को डोमिनेट कर लिया और यहाँ पे कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई को डोमिनेट कर लिया। ठीक है, ये डोमिनेट कर लिया इसलिए क्या है हमारा येलो और राउंड। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है, अब ये सारे आ गए, अब ये कितने तरीके का गैमीट बनाएगा, कोई बता सकता है क्या। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो ये है, ये कितने तरीके का गैमीट बना सकता है। देखो गैमीट में ऐसे बनाना, गैमीट तुम लोग ऐसे बनाना जिसमें एक आर हो एक बाई हो। ठीक है, दोनों आर दोनों बाई वाली गैमीट मत बनाना, एक आर होनी चाहिए एक बाई होनी चाहिए। तो बताओ सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या मैम रहा? दोनों आर क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई दो कैरेक्टर लेंगे ना तो दो कैरेक्टर जाएंगे ना, दोनों दोनों कैरेक्टर कैसे चले जाएंगे एक साथ। तुम ग्रीन को भी भेज दो येलो को भी भेज दो, ऐसे कैसे भेज दोगे दोनों को एक साथ, एक ही जाएगा ना बेटा। सेग्रीगेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसी पे, वो भी देखेंगे अपन, एक ही जाता है। अगर दो अपना होते हैं ना, जैसे पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था, कैपिटल टी था स्मॉल टी था, लेकिन गया तो एक ही था ना, या तो ये जाता था या तो ये जाता था। ऐसी हमने गैमिट्स थोड़ी ना बनाई थी कि दोनों जाए, इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। या तो तुम्हारे में एक ही कैरेक्टर तो आता है ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना होगा कि तुम्हारे में जैसे येलो सॉरी ब्राउन आई कलर भी आ जाए तुम्हारी जीन और तुम में, और तुम्हारे पास ब्लैक आई कलर वाला जीन भी आ जाए, एक ही जीन आएगा, है ना। जो अलील होगा तुम्हारा एक ही अलील आएगा, दोनों अलील नहीं आ सकते, इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, है ना। पहले हमने सोचा कि ये बता दें जिससे इजी हो जाती है लॉ समझना। तो भाई बताओ पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे तुम लोग। कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है भाई, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे। वाई और आर। अरे कैपिटल स्मॉल भी तो बोलना पड़ेगा, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। स्मॉल आर स्मॉल वाई। तीसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल आर और स्मॉल वाई। वाई। चौथा कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है ये भाई, तो हो इसके चुका, अलावा हाँ। कोई बनेगा। मैम हो चुका, ये हो चुका। नहीं हुआ बेटा, मैम ये तो है ऊपर, कहाँ ये लिखा तो है आपने। स्मॉल आर स्मॉल वाई लिखा हुआ है वो, अच्छा ओके ओके। और यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई है। यस मैम। तो इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नो नहीं ना। मैम। ठीक नो है, मैम नो तो मैम। देखो यहाँ पे हमने इन्हीं कॉम्बिनेशन का देखो फ्यूजन कराया है। तो पहला हमारा क्या बन गया, यहाँ से कैपिटल आर वाई, यहाँ भी कैपिटल आर वाई, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई की लाइन चली रही है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एक काम करते हैं ना, हमें तुम लोगों से पूछना है ये। ठीक है, चलो आप शुरू हो जाओ, पहला क्या आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल। दूसरा क्या आएगा,
capital R, small r, capital Y, small y. फिर capital R, small y, capital Y, small y. फिर हाँ हाँ बोलो सब Capital लोग। R, small r, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आगे capital R, small r, capital Y, capital Y. गुड। फिर Small r, capital Y, capital Y. गुड। फिर वैष्णवी तुम बोलोगी बेटा, Yes. बोलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ये बोलो जहाँ पर हमारा कर्सर है ना, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। मैम कैपिटल R, और स्मॉल r, कैपिटल Y, फिर स्मॉल y. गुड, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ मैम वैसे नेक्स्ट में बताना है। नोट कर लो बच्चा, दूसरे से पूछेंगे। हाँ बताओ भाई, कौन बताएगा। मैम स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब जल्दी जल्दी बताते जाओ। कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल y. ठीक है भाई, ये हो जाता है, इतना समझ में आ गया। चलो। नो मैम। क्या क्या नो मैम। मैम समझ में नहीं आया मैम, क्या है ये? हो, और जब से हम कर रहे थे पहले से, स्टार्टिंग से कहाँ थे तुम। मैम सोचा था एंड में शायद आ जाएगा समझ में, लेकिन आ ही नहीं। अरे कुछ नहीं बेटा, देखो ऐसे मैचिंग करनी है तुम्हें, सिर्फ ऐसे 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 मैच। आया समझ अब। नो मैम। अरे भैया मैचिंग करके देखो ना। देखो कैसे ये वाली matching? रो है, ये वाली रो किसकी है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई की है कि नहीं, ये वाली। यस मैम। ठीक है, बस इसको ऐसे कांस्टेंट रहने दो, इसके जो ऊपर आता है वो तुम जोड़ते जाओ। ठीक। ओके, तो मैम फिर ऐसा नहीं लिख सकते? कैसे, अच्छा हाँ बाद में है, ओके ठीक है मैम समझ गया। आगे समझ। यस मैम। ठीक है भाई, है ना। आप चलो टॉल और सॉरी टॉल डॉट कह रहे हैं, राउंड रिंकल्ड और उस सब की बात हो जाए कि भाई वो दिखेगा कैसा। तो पहला वाला कैसा दिखेगा, Round and yellow. राउंड येलो। दूसरा कैसा दिखेगा, राउंड एंड येलो। फिर राउंड एंड येलो। हाँ बस इतनी कंडीशन लेनी है, अगर एक आर भी होगा तो वो राउंड देगा और एक कैपिटल वाई भी होगा तो वो येलो देगा, बस इतना दिमाग में रखना। आगे राउंड येलो। Round yellow. आगे राउंड येलो। फिर Wrinkle green. रिंकल येलो। रिंकल येलो, गुड। फिर राउंड येलो। फिर रिंकल्ड येलो। गुड। फिर आदित्य तुम Round बताओ, yellow. तुम बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। मैम मैं ही तो बता रहा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। राउंड येलो। नेक्स्ट रिंकल्ड राउंड येलो। ना, मैम ये राउंड येलो। ये राउंड येलो नहीं है, Round green. स्मॉल वाई है भाई, राउंड अच्छा ग्रीन। स्मॉल वाई है, ओके। फिर देन Round green. गुड। फिर Round yellow. राउंड येलो। फिर राउंड येलो। Wrinkle yellow. येलो रिंकल्ड रिंकल्ड येलो। येलो। फिर Round green. ठीक है, फिर रिंकल ग्रीन. रिंकल्ड ठीक है भाई। तो राउंड येलो कितने हो गए अपने, गिनो। 9. 9 हो गए, ठीक है। देखो ये लिखा है येलो राउंड 9 है, ठीक है। ग्रीन राउंड कितने हो गए, गिनो। 3.
3 Three. ठीक है भाई। Three. येलो रिंकल्ड कितने हो गए? 3. 3 भाई ठीक है, 3 हो गए। और ग्रीन रिंकल्ड कितने हो गए? 1. 1. 1 ठीक है भाई। फिनोटाइप रेशियो आ गया तुम्हारा। फिनोटाइप तो यही होता है ना जो देखकर पता चले, तो कलर तो देखकर ही पता चलता है। तो बताओ भाई क्या रेशियो है? 9:3:3:1 ये रेशियो हो गया फिनोटाइप रेशियो। अब जीनोटाइप देखें। वैसे जीनोटाइप आता नहीं है, लेकिन देखने में जाता क्या है ना? चलो, अब जीनोटाइप बस तुम्हें ऐसे देखना है। वो अपन वैसा मैच नहीं करते जैसे न्यूज़पेपर में आता है, तो सेम मैच करने पड़ते हैं अपन को कि सेम मैच करो। तो यहाँ भी तुम सेम मैच करो बस। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला और कोई तुम्हें दिख रहा है क्या पूरे में? दिख रहा है क्या पूरे में? हम्म। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। No, ma'am. कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला इस जैसा तुम्हें कोई दिख रहा है क्या पूरे में? नो मैम। नहीं ना? यस मैम, No, यस मैम, यस मैम, ma'am. है। कहाँ अच्छा है? नहीं मैम, स्मॉल है, ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन। इस जैसा कोई दिख रहा है क्या? हम्म। इस जैसा कोई दिख रहा है क्या? यस मैम, एक है। ये वाला क्या? यस मैम। ठीक है भाई, लो। अब नेक्स्ट इस जैसा। हम्म। मैम एक है। ये है क्या? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इस जैसा कोई दिख रहा है क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कहाँ है? मैम 3 है। Ma'am, ये- last चा- में है. मैम ये वाला, ये है। ये वाला और ये वाला, लास्ट वाला। ठीक है भाई, और बताओ। इस जैसा कोई दिख रहा है क्या? यस मैम। कहाँ है? नहीं मैम, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इस जैसा कोई दिख रहा है क्या? मैम ये कैपिटल Yes, आर ma'am. लिखा है या स्मॉल आर है लिखा बेटा, स्मॉल आर। दोनों स्मॉल आर। ये है क्या? यस मैम, एक है। Ma'am. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस जैसा कोई दिख रहा है क्या? नो मैम। No, ma'am. ठीक है भाई, नहीं दिख रहा है तो। इस जैसा कोई दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. ये है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब लास्ट वाला तो बेचारा बचा ही अकेला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब रेशियो बनवाओगे? Yes, ma'am. चलो तो स्टार्ट हो जाओ। तो येलो वाला तो अकेला है तो 1 हो गया। फिर 2 पिंक 2 है, ठीक है। फिर ब्लू वाला 2 हो गया। Blue 2 है. फिर 4. 4, फिर लाइट ग्रीन 1 है। फिर 2. ब्लू, फिर 2 हो गया। फिर Ma'am, 2 फिर से है. ठीक है, फिर 1। 1. 1 हो गया पूरा रेशियो। Yes, ma'am. तो ये अपना जीनोटाइपिक रेशियो होता है। वैसे अपने में जीनोटाइपिक रेशियो आता नहीं है, लेकिन जाता क्या है, जब अपन ने इतना सारा पढ़ लिया तो जीनोटाइप बनाने में जाता क्या है ना? तो ये जीनोटाइप रेशियो आ गया। कोई दिक्कत डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? नहीं ना? No, ma'am. ठीक है भाई, है ना? तो इसके आगे का हम क्या करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर पढ़ना, कोई तकलीफ हो तो बताना, ठीक? Okay, ma'am. ओके।
ओके मैम।